निभाने का एक सबसे बड़ा तरीका अच्छा तरीका है पौधारोपण करना। चाहे भारतमाला हो, चाहे रीडकोर या RSRDC पीडब्ल्यूडी किसी भी एजेंसी की कोई सी भी रोड हो, ये पौधारोपण पौधे काटे जाते हैं तो उसका पौधारोपण जो है वो सार्वजनिक स्थानों पर हम करेंगे। कोई भी इंडस्ट्री हनुमानगढ़ ज़िले के किसी भी रिको एरिया में या अन्य जगह कर रही है। प्राचीन काल से ही खेजड़ी का जो पौधा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे बहुत से फायदे भी हैं। इसी की कड़ी में आज कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़ के अंदर खेजड़ी के पौधों को लगाया गया है। वहीं दूसरी ओर PWD रेस्ट हाउस के अंदर भी आज इसी खेजड़ी के पौधों का पौधारोपण कर एक लोगों को प्रेरणा देने का काम किया गया है कि खेजड़ी के पौधे का कितना है महत्व, इसे पहचानिए और इसे जानिए और जगह जगह पर खेजड़ी के पौधे लगाने का प्रयास करें। इसी की कड़ी में आज यह पौधारोपण किया गया है। आपको बताना चाहेंगे, सौभाग्य आयुक्त ने एक आदेश जारी किया था कि आज के दिन पूरे ज़िलों के अंदर खेजड़ी के पौधों को लगाया जाए। आइए कलेक्टर का इस मौके पर क्या कहना है सुनाते हैं, सुनिए। आज पूरे बीकानेर संभाग में माननीय संभागीय आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार खेजड़ी के पौधे का पौधारोपण विभिन्न हमारे कार्यालयों में किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि प्रत्येक इंसान का पर्यावरण के प्रति जो दायित्व है उसको निभाने का एक सबसे बड़ा तरीका अच्छा तरीका है पौधारोपण करना। माननीय संभागीय आयुक्त महोदय ने पौधारोपण में भी जो रेगिस्तान की आन बान शान है और हमारे ज़िले का, हमारे राज्य का राज्य वृक्ष भी है, खेजड़ी के पौधारोपण को जो इम्पोर्टेंस दी है, मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में भी सभी लोग इस खेजड़ी के पौधे की इम्पोर्टेंस को समझेंगे। ये एक ऐसा पौधा है जिसका हर भाग जो है वो काम में आता है, चाहे वो पत्तियाँ हो जो जानवरों के खाने के काम आती है, पर्यावरण को शुद्ध करती है, फल है वो सब्जी के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं और बहुत ही महंगे रेट्स पे मिलते हैं, और जिस जगह खेत में या जगह खेजड़ी होती है उसकी उर्वरकता को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। तो आज हमने ये प्रयास किया है कि हमारे जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, जगह हैं, सार्वजनिक स्थान है, उसमें हम अधिकतम खेजड़ी का पौधारोपण करें। जिस दिन पौधारोपण किया जाना होता है तो कलेक्टर हनुमानगढ़ स्वयं साइकिल पर पौधारोपण करने के लिए आते हैं। एक तरह से यह प्रेरणा का काम भी है कि साइकिल चलाएंगे तो शरीर अपना स्वस्थ रहेगा, हिट रहेगा, फिट रहेगा। इसीलिए साइकिल का प्रयोग करने की प्रेरणा भी इसके साथ साथ कलेक्टर के स्तर से दी जा रही है। वैसे देखा जाए तो शहर के अंदर पौधारोपण कार्यक्रम होते रहते हैं और पौधारोपण अधिकतर किया भी जा रहा है, लेकिन अगर हम टोल रोड की बात करें तो इन रोड पर जो पेड़ काटे गए थे उसकी एवज में जो पौधे लगने थे वे कहीं ना कहीं अभी तक नहीं लगे हैं। टोल रोड के द्वारा जो टोल वसूला जा रहा है लेकिन शर्तें पूरी नहीं की जा रही हैं। वन विभाग के द्वारा MOG होता है और जितने पेड़ लगाए गए हैं उसके दोगुने तिगुने पेड़ लगाने का वादा किया जाता है, लिखित में आदेश जारी होता है, लेकिन टोल कंपनियां जो है इससे पीछे हटती नज़र आ रही हैं। इस पर कलेक्टर हनुमानगढ़ से जब सवाल किया गया तो उनका क्या जवाब है वह भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। देखिए, किसी भी प्रोजेक्ट के जो इंग्रेडिएंट्स है, सारी चीज़ें हैं कि क्या क्या उसमें किया जाना चाहिए, उस प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग से लेके फाइनल इम्प्लीमेंटेशन तक जितनी भी एजेंसीज़ है उन सब की ड्यूटी बनती है कि जो जो कार्य करने थे, किए जाने थे, जिस रूप में किए जाने थे वो संपन्न करने चाहिए। 2-3 मुख्य सड़कें जिस पे पौधारोपण पौधे काटे गए हैं उनके बदले में पौधारोपण किया जाना आवश्यक था और किस किस एजेंसी के द्वारा किया जाना था, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि चाहे भारतमाला हो, चाहे रीडकोर या RSRDC PWD किसी भी एजेंसी की कोई सी भी रोड हो, अगर उसकी वाइडनिंग हो रही है या कहीं पौधारोपण पौधे काटे जाते हैं तो उसका पौधारोपण जो है वो सार्वजनिक स्थानों पर हम करेंगे। पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण ज़्यादा से ज़्यादा शहर के अंदर किया जा रहा है, जो हमारे लिए अच्छी बात है, जिससे प्रदूषण कम होगा। लेकिन जो वीडियो के अंदर आपको प्रदूषित जल और फैक्ट्रियों के द्वारा जो वायु प्रदूषण फैलाया जा रहा है, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए इसका क्या किया जाए। बहुत लंबे समय से हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर यह खेल चल रहा है, फैक्ट्री वाले चांदी कूट रहे हैं, लेकिन प्रदूषित पानी से जहाँ एक और लोगों को बीमारियाँ बांटने का काम भी लंबे समय से कर रहे हैं। इसके बारे में जब कलेक्टर हनुमानगढ़ से सवाल किया गया तो उनका क्या जवाब है वह भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। देखिए, इसके लिए हमने एक इनिशिएटिव लिया था कि पहले
इंडस्ट्रीज़ के पास में वाटर डिस्चार्ज जीरो वाटर डिस्चार्ज के इक्विपमेंट नहीं थे। धीरे धीरे हमने प्रयास किया तो 21 या 22 यूनिट जो वाटर डिस्चार्जिंग थी उनमें से 12 यूनिट्स ने लगा भी दिया और उसको लागू करवा रहे हैं। ये चीज़ ऐसी है जो टाइम के साथ फॉलो करनी पड़ती है। लगातार हमने इसकी मॉनिटरिंग की है। पोल्यूशन डिपार्टमेंट की तरफ से हम नोटिस दिलवा रहे हैं, चेकिंग करवा रहे हैं और 4 यूनिट को हमेशा के लिए क्लोज करने के लिए यहाँ के पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट की तरफ से सेंट्रल हमारे स्टेट लेवल पर प्रस्ताव भिजवाया जा चुका है। वहाँ पे जो दोनों पक्षों की सुनवाई करके और सक्षम आदेश प्रसारित होने के बाद हम यूनिट को डिस्क्लोज भी करवाएंगे। उसके अलावा भी जल प्रदूषण या वायु प्रदूषण या किसी भी प्रकार का प्रदूषण कोई भी इंडस्ट्री हनुमानगढ़ ज़िले के किसी भी रिको एरिया में या अन्य जगह कर रही है तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि वो जो प्रदूषण के मापदंड हैं किस लेवल तक हो सकता है, कितना अलाउड है, उनके अनुसार ही चले। कलम न्यूज के द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए जो लोग लगे हुए हैं, जो संस्थाएं काम कर रही हैं, उनको वीडियो के जरिए दिखाकर प्रेरणा देने का काम लंबे समय से किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर 2 मुद्दे जो हनुमानगढ़ के अहम मुद्दे हैं और स्वास्थ्य से जुड़े हुए मुद्दे हैं, वह भी कलम न्यूज के द्वारा बार बार उठाया जा रहा है। चाहे हम फैक्ट्रियों के द्वारा प्रदूषित पानी और वायु प्रदूषण फैलाने का मुद्दा हो, चाहे हम टोल रोड पर जो पेड़ काटे गए उसकी एवज में जो दुगने और तिगने पौधे लगने थे उसका मुद्दा हो, लंबे समय से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है और बार बार इस मुद्दे को उठाने के पीछे हमारा मकसद एक ही है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जो ड्यूटी वन विभाग की बनती थी, जहाँ फिर प्रदूषण को रोकने के लिए रिको और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जहाँ प्रशासन की बनती थी, उससे वह पीछे क्यों हट रहे हैं। इसीलिए हम बार बार इस मुद्दे को उठाते हैं और कलेक्टर से बार बार कलम न्यूज के द्वारा ये सवाल हर एक बार किया जाता है, आखिरकार कब टोल रोड पर पौधे लगेंगे और कब शहर को प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। बार बार इसी मुद्दे को उठाया जाएगा जब तक इस मांग को पूरा नहीं किया जाता है। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की खास रिपोर्ट।